नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट के बारे में जो पति लोगों के लिए काफ़ी शानदार जजमेंट है। फ्रेंड्स, ज़रा सोच कर देखो कि पति को 125 सीआरपीसी की मेंटेनेंस ना देनी पड़ी हो, यानी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया हो। जबकि पत्नी जो होती है वो कोर्ट में अगर केस लगाती है 125 सीआरपीसी का, तो कोर्ट के द्वारा उसे रद्द कर दिया जाता है और पति को यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं लगाई जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कि अगर पत्नी कोई पिटीशन 125 सीआरपीसी यानी कि खर्चे का जो केस होता है वो कोर्ट में लगाती है, तो अक्सर क्या देखा जाता है कि कोर्ट से कुछ ना कुछ जो खर्चा होता है वो पति को लग ही जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ जो अमाउंट होती है वो पति को अपनी पत्नी को पे करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है कि पति जो है यहाँ पर चाहे सही है चाहे वो गलत है, लेकिन अगर पत्नी जो है मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में जाती है तो कुछ ना जो कुछ खर्चा है वो पति को अक्सर लग ही जाता है। हालांकि कुछ केसों में जो पति जो है यहाँ पर खर्चा देने से बच भी जाता है, लेकिन अक्सर केसों में क्या देखा जाता है कि पति को कुछ ना कुछ खर्चा यहाँ पे अपनी पत्नी को देने के लिए कहा ही जाता है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो पत्नी होती है, कई बार क्या होता है कि शादी के 1 महीने के बाद अपने मायके जाकर रहने लग जाती है, अपने पति से दूर जाकर रहने लग जाती है और अपने पति पर जो है खर्चे का केस कर देते हैं कि मुझे अपने पति से खर्चा दिलवाया जाए। तो कई बार तो क्या होता है कि जो पत्नी होती है शादी के 15 दिन के बाद ही अपने पति से दूर जाकर रहने लग जाती है किसी भी कारण से। हालांकि यहाँ पर पति की कोई गलती भी नहीं होती है, फिर भी वो पत्नी होती है बिना किसी कारण से अपने पति से दूर जाकर रहने लग जाती है और अपने पति पर खर्चे का केस यहाँ पर कर देती है। अपने पति से डिमांड करती है कि मुझे 25 लाख रुपया या 50 लाख रुपया या इतनी जो अमाउंट है मुझे अपने पति से दिलवाई जाए। फ्रेंड्स, अगर तो यहाँ पर पति की गलती है, पति यहाँ पर क्रूअल्टी करता है, तंग करता है अपनी पत्नी को, तो यहाँ पर जो पति है अपनी पत्नी को खर्चे देने का हकदार है, उसे अपनी पत्नी को खर्चा देना चाहिए। यहाँ पर जो पति है वो सज़ा का हकदार भी है, पति को सज़ा भी जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो पत्नी होती है यहाँ पर गलत होती है और बिना किसी कारण से वो अपने पति से दूर जाकर रहने लग जाती है। कई बार तो शादी के महीने बाद ही, 15 दिन के बाद ही, कई बार तो क्या देखा जाता है कि शादी से सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ही वो अपने पति से बिना किसी कारण से दूर जाकर रहने लग जाती है और कोर्ट में वो केस लगा देती है कि मुझे अपने पति से इतनी अमाउंट दिलवाई जाए या मुझे अपने पति से खर्चा दिलवाया जाए। तो अगर सिचुएशन ऐसी होती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पत्नी है वो यहाँ पर खर्चे की हकदार नहीं है, उसे खर्चा नहीं मिलना चाहिए। आज फ्रेंड्स, मैं ऐसी एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बेहतरीन जजमेंट है, जहाँ पे जो पत्नी की 125 सीआरपीसी की जो मेंटेनेंस की पिटीशन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रद्द कर दी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो मामला है वो मामला क्या है पर जान लेते हैं। यहाँ पर जो पत्नी अपने पति से डाइवोर्स के लिए जो पिटीशन है कोर्ट में फाइल करती है और कोर्ट से पत्नी को डाइवोर्स ग्रांट भी हो जाता है, यानी कि पत्नी को जो है यहाँ पर डाइवोर्स मिल जाता है। साथ ही में जो पत्नी होती है वो सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपने पति से परमानेंट एलिमनी यानी कि परमानेंट एलिमनी की मांग करती है और कोर्ट के द्वारा जो परमानेंट एलिमनी है वो भी पत्नी को यहाँ पे ग्रांट हो जाती है, यानी कि पत्नी को परमानेंट एलिमनी भी यहाँ पर मिल जाती है। तो इसी के साथ जो पत्नी है वो कोर्ट में 125 सीआरपीसी के तहत भी कोर्ट में केस लगा देती है कि मुझे अपने पति से खर्चा दिलवाया जाए। तो यहाँ पर जो पत्नी की एप्लीकेशन है 125 सीआरपीसी के तहत वो कोर्ट जो है रद्द कर देता है, यानी कि डिसमिस कर देता है। पत्नी को यहाँ पर खर्चा नहीं लगाया जाता है। पत्नी इसके अगेंस्ट रिवीजन में हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट से यहाँ पर जो एप्लीकेशन है पत्नी की वो यहाँ पे अलाउ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जो मेन इशू था कि यहाँ पे पत्नी को 125 सीआरपीसी के तहत खर्चा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यानी कि पत्नी जो है वो 125 सीआरपीसी के तहत खर्चे की हकदार है या खर्चे की हकदार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहलू देखने के बाद, पूरा केस स्टडी करने के बाद हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के सब सेक्शन 2 को यहाँ पर ध्यान से देखा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के सब सेक्शन 2 में ही समाहित माना जाएगा और यहाँ पर जो पत्नी है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत खर्चे की यहाँ पे हकदार नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत परमानेंट एलिमनी ले चुकी है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो यहाँ पे पत्नी की 125 सीआरपीसी की जो पिटीशन है, जो एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, कई बार पत्नी जो होती है वो अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर देती है सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत भी अपने पति से खर्चे की मांग कर लेती है और डीवी एक्ट के तहत भी अपने पति से खर्चे की मांग कर लेती है।
तो फ्रेंड्स, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी होती है तो आपको आज की इस जजमेंट से काफ़ी मदद मिल सकती है और आप इस जजमेंट को अपने उस केसों में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जजमेंट का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप जो जजमेंट है वहाँ जाकर पढ़नी चाहते हैं तो आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।